नमस्कार जी। नमस्कार सर जी। बहन जी, क्या नाम है आपका? रीना दासी। रीना जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार, जिला छपरा। रीना जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 8 जुलाई 2021 को। रीना जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? मैं हम लोग को बिहार में ये छठ पूजा होता है, फिर नवरात्रि होती है, फिर ये शिवरात्रि का व्रत आता है शंकर जी का, पार्वती जी का। और मतलब बहुत ऐसी है, मतलब तीज होता है, जिउतिया होता है, बहुत अन्य व्रत होता है, त्योहार होता है, वो सब हम सारा करते थे। तो रीना जी, जो आप बिहार के हिसाब से भक्ति साधनाएं करते थे, छठ पूजा करते थे, शिव जी भगवान के व्रत भी करते थे और अन्य साधनाएं भी जो करते थे, तो इन सब भक्ति साधनाओं को करने से आपको क्या क्या लाभ मिले? तो कुछ नहीं मिला, लेकिन हाँ लगे रहते थे। हमें क्या पता था, हम तो बस भगवान की खोज थी, हम लगे रहते थे, करते रहते थे, जो जैसा बताया था व्रत, वही त्योहार, वही तीज, वही व्रत, सब चीज करते रहती थी मैं। जो मतलब दुख तकलीफ हो, परेशानी हो, किसी से ना कुछ कहना सुना, बस वही जहाँ भी व्रत करती थी, जो भी इसी से कहती थी कि हाँ ये मुझे ये परेशानी है, वो दुख है, ये तकलीफ है। और मैं किसी से नहीं कहती थी। जब मैं 16, 17, 18 साल की थी, तब से ही मतलब मैं बहुत व्रत करती थी। बृहस्पति भगवान के व्रत करती थी, शिवरात्रि करती थी, नवरात्रि करती थी, 9 दिन के व्रत रखती थी, अनुपासना, कुछ भी ना खाना पीना। मैं फिर भी मैं मतलब बीमार रहती थी। कभी कभी नवरात्रि में इतना बीमार होती थी, सोई रहती थी चुपचाप। और उधर दशहरा के जो दुर्गा जी के मतलब वो त्योहार वार सब मनाते थे, तो मैं कहती थी पता नहीं, मैं ऐसे व्रत भी रखती हूँ फिर भी मैं बीमार हूँ। फिर भी मुझे वो सब कुछ पता नहीं चलता था, बस मैं बीमार मतलब व्रत रखती रहती थी चुपचाप। कोई मुझे मतलब फायदा तो होता नहीं था। लेकिन हाँ, जब जो बुजुर्ग करते आ रहे हैं, घर में सब कर रहे हैं, जैसे पंडित बता रहे हैं, किसी पंडित से पूछो तो वो बता बोलते थे ये करो वो करो वगैरह वगैरह, मैं सब वही करती रहती थी। फिर मतलब तकलीफ होता था तो डॉक्टर पास भी मेरे पापा दिखाते थे। मैं इतना सीरियस बीमार पड़ी थी, जब मैं 16, 17 साल की थी तो मैं बहुत सीरियस बीमार पड़ी थी। मैं हर जगह में थक गई थी, मतलब समझो कि मतलब मैं तो मौत की नौत आ गई थी। फिर भी मैं व्रत करती थी, उसमें बृहस्पति भगवान का जो व्रत में छोड़ती नहीं थी। बहुत गरीब परिवार से हैं हम लोग, 9 बहनें थे हम लोग। और उसके बाद पापा अकेले सब चलाने वाले थे, और कोई था नहीं उनके पीछे। दादी भी मेरी थी, बुजुर्ग थी, मतलब हर तरह से हम लोग परेशानी में थे। फिर मैं अपने पापा का परिस्थिति देख के हम लोग अपना उसी में, जैसे पापा जो लाते थे कमा उमा को, मैं वही खाती पीती थी, अपना उसी में अपना गुजारा करते थे। फिर भी व्रत करती थी, व्रत में इतना आस्था था, बृहस्पति जी के व्रत, भगवान के व्रत में इतना आस्था था। एक लड्डू खाकर मैं सारा सारा दिन, सारा सारा रात रह जाती थी। एक लड्डू सिर्फ खा के, किसी दिन पैसा नहीं होता था तो मैं इतनी मतलब आस्था रखती थी व्रत में। मेरे पापा कहते थे खाली भक्ति करती रहती है, मेरे घर में सब कहते थे खाली ये भक्ति करती। मेरे पापा वो वेद पढ़ते थे, रामायण रखते थे, वेद रखते थे, मतलब सब चीज रखते थे, भगवत गीता रखते थे। तो मैं उसको पढ़ती थी कि का पता है इससे भी मेरा कष्ट दूर हो जाए। नमूनिया था, उस वजह से पेट में इतना जलन होती थी, इतना जलन, मतलब पता ही नहीं चलता था कि मुझे हुआ क्या है। तो फिर मैं एक दिन पापा के पास अपने खत लिख दी कि मैं, लग रहा है पापा मैं अब नहीं बचूंगी, मुझे दिखाओ ना, अच्छे तरह जगह से कहीं दिखा दो। मेरे पापा मतलब बहुत जगह लेकर भटके। आपने बताया कि आपके साथ परेशानियां भी थी और आप भक्ति साधनाएं भी कर रहे थे, तो फिर इस बीच आपको संत रामपाल जी महाराज जी की जानकारी कहाँ से मिली? केबल लगाने के लिए 2 लड़के आए थे, दूसरा लड़का था, उससे मेरी जान पहचान बन गई। और वही बताने लगा कि हमारे घर में सत्संग वाले, और वो अपने बारे में नहीं बताया, कि बोला मैं नहीं लिया हूँ। तो हम कहा अच्छा। मैं बोली मैं ये सब नहीं जानती हूँ, सत्संग वत्संग के बारे में मैं नहीं जानती हूँ, बस यही। तो फिर बाद में वो धीरे धीरे वो लड़का मेरे पास, मेरे घर आने लगा। फिर वो वीडियो दिखाने लगा, वो लड़का संत रामपाल जी महाराज जी को वीडियो दिखाने लगा। आंटी आप ये देखो, क्योंकि उसको पता था मैं बीमार रहती थी, मैं बहुत परेशान रहती थी, इतना परेशान रहती थी, उसको पता था कि हाँ ये बीमार है और मतलब परेशान भी है। उनको ये मतलब बच्चे बताते थे कि मेरे मम्मी के ऊपर भूत बाधा और प्रेत बाधा भी है, तो वो जानता था सब चीज़। तो फिर बोला, वो तो कुछ नहीं बोला, बस कहता आप सत्संग सुनो, बस इतने बताता था। और फिर इतने टफिच पे होके छोड़ देता था। ऐसे करते करते मतलब जान पहचान बना, तो रिश्तेदारी जुड़ गई। रिश्तेदारी जुड़ने के बाद मुझे पता चला कि उसकी माँ संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में है। तो फिर उसकी माँ को पता चला कि मतलब लड़की मेरी बताया, हम भी बताते थे कि क्योंकि मेरे ऊपर जो संकट आता था ना, भूत बाधा था, प्रेत बाधा, 25 बरस से था, 25 बरस था। और मैं हर तरह से, हर जगह से परेशान हो गई। मथुरा, पानी गांव, मतलब जहाँ मतलब कहो वहां तक मैं थक गई। बिहार से लेकर मेरे कोई इलाज नहीं था। सब कहते थे कि हम ही ठीक कर देंगे, हम ठीक कर देंगे, हम ठीक कर देंगे। ठीक कोई नहीं करता था। फिर मेरे समधन कहती थी
कि अपनी मतलब लड़की से कहती थी कि अपनी मम्मी से बोलो ना गुरुजी से नाम दीक्षा ले ले। कभी कभी मुझे भी कहती थी कि आप नाम दीक्षा ले लो संत रामपाल जी महाराज से, आप ठीक हो जाओगे। तो मुझे उस समय समझ नहीं आता था, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरे पास देवी है, इसलिए मैं डरती थी। फिर मैं घर जाती थी ना, बिना नाम दीक्षा ले ही संत रामपाल जी महाराज जी से मुझे लाभ मिलने लगा। क्योंकि मैं घर जाती थी, घर पे कोई रहता नहीं था, अकेले 2 तला बिल्डिंग था गांव में, घर में कोई नहीं रहता था, तो मैं ही जाती थी, बड़ी थी घर के, वो सब पुराने रीति रिवाज के लिए। और रात भर में मतलब सब सो जाते थे, पर मैं रात भर नहीं सोती थी, जगी रह जाती थी, क्योंकि आंख बंद करती तो मेरे कुछ दिखाई देता रहा था और डर लगता था। मैं अपने पति से बोलती थी तो फिर वो कहीं से दिखा सुना कर लाते, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो याद पड़ा कि मतलब कहते हैं ना संत रामपाल जी महाराज जी ना, उनके सत्संग सुन लेते हैं, सत्संग सुनने में क्या दिक्कत है। तो फिर मैंने उनको सत्संग सुनना शुरू कर दी। तो मैंने एक दिन सत्संग सुनी ना, तो मेरे को डर कुछ भी नहीं लगा, मैं सो गई बिना नाम दीक्षा लिए ही, मतलब मैं सत्संग सुन रही थी, मैं सो गई। फिर मेरे को लत लग गई, तो फिर मतलब मैं सिर्फ उनका सत्संग सुनते सुनते मैं सो जाती थी, मेरे को इंटरेस्ट बन गया। फिर मैं अब मैं तो नाम दीक्षा लूंगी। मेरी लड़की को सास ने बुक दी मुझे, गीता तेरा ज्ञान अमृत, काफी टाइम रखा मेरा लड़का पढ़ चुका था, फिर साथ में ले गया लड़का, तो फिर हम गए नाम दीक्षा लिए। संत रामपाल जी महाराज जी से हमने नाम दीक्षा ले ली 8 जुलाई 2021 को। तो बहन जी, आपने बताया कि आपने 2021 में संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। उससे पहले आपके परिवार में बहुत परेशानियां थी, आपके साथ भूत प्रेत की बाधा थी, आप बहुत ज्यादा जगह पर जाकर इलाज भी करवा चुके थे, घूम चुके थे मंदिरों में, लेकिन आपका इलाज नहीं हो रहा था, आपकी परेशानियां दूर नहीं हो रही थी। फिर जब संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए आपके बच्चों ने कहा, आपकी समदन ने कहा, और उनके काफी कहने के बाद आप संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में जाकर नाम दीक्षा लेकर आए, तो क्या उसके बाद आपके दुख दूर हुए? सर जी, वही तो मैं बता रही हूँ। जब मैं संत रामपाल जी महाराज जी को सिर्फ आश्रम में हम गए जहाँ नाम दीक्षा मिल देते हैं, वो सेंटर है, मैं वहां गई, अंदर घुसी और वहां नाम दीक्षा ली, और नाम दीक्षा लेते वहीं संकट आ गया, बहुत बिजोड़, इतना बिजोड़ आया कि मतलब इतना जोर आया कि हम क्या बता रहे, बाप कहाँ आ गई कहने लगा, आवाज लगाने लगा, सतगुरु के शरण में आ गई, सतगुरु से तो सच्चा भगवान है, तो सच्चा भगवान है, तू कहाँ आ गई आ करके पूरा चिल्लाने लगा। चिल्ला के मतलब काफी टाइम थोड़ा सा परेशान किया वहीं। आपका कहने का मतलब है कि वहां पर वो भूत जो आपको परेशान करता था वो वहीं आ गया जहां पर आपने नाम दीक्षा ली, और वो ये कहने लगा कि सच्चे सतगुरु की शरण में आप आ गई। हाँ जी, वो बोलने लगा कि ये कहाँ आ गई, ये तो सच्चा सतगुरु है, ये तो भगवानों का भगवान नहीं, सच्चा भगवान है, सच्चा सतगुरु है, तेरे को कौन बता दिया, तू क्यों आ गई यहाँ पर, वो चिल्लाने लगा। तो वो संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में बात कर रहा था कि संत रामपाल जी सच्चे सतगुरु हैं? संत रामपाल जी महाराज जी के ही बारे में बता रहा था कि वो सच्चे सतगुरु है। फिर वो संकट वहीं माथा टेक दिया। सिर्फ गिनती के हिसाब से 14 महीना हुआ है नाम दीक्षा लिए हुए, लेकिन लाभ मुझे इतना हुआ है कि मैं जितना कहूँ उतना कम है, लेकिन मैं शॉर्टकट में बताऊंगी। एक तो लाभ हुआ कि मैं 25 बरस से परेशान थी, बहुत परेशान थी, मतलब जितना कहो उतना कम। ये जो आप लोगों का और पता होगा तो ये बसई जो होता है ना, हरियाणा में जो दिल्ली में एक बसई है, यहाँ पे रेलवे स्टेशन, वहां मैं जाती थी आत्महत्या करने के लिए। मैं इतनी परेशान रहती थी पहले। मेरे बच्चे और मेरे पति आगे पीछे डोलते रहते थे कि कहीं ये जाके कट ना जाए, क्योंकि मैं किसी से कहती नहीं थी। और मेरा ये जो माथा के जो दिमागी हालत था ना, ये भी खराब था भीतरे भीतरे। मैं किसी से बताती नहीं थी, कहती नहीं थी, क्योंकि मुझे दुख की वजह से सबने टॉर्चर किया। जिसको जो मुंह उठा के बोलना था वही बोल देता था, क्योंकि इंसान के जैसे शरीर में जब दुख होता है तो कहाँ जाएगा। भूत प्रेत का बताया जाता है तो वो तांत्रिक पास जाएगा, और बीमारी होता है तो डॉक्टर के पास जाएगा। तो इसी तरह मेरे को भूत प्रेत के बाधा था तो मैं तांत्रिक पास जाती थी। जो खुद दुखी हो दूसरों को दुख क्यों पहुंचाएगा, वो दूसरों को क्यों पहुंचाएगा दुख। तो फिर क्या कहते थे मेरे अपने कि ये डायन है, अपने बच्चों को मना करने लगते थे, इससे बात मत करो। मतलब बहुत से, मतलब सबके दिमाग में बैठ गया था। उनको उन लोगों पर कोई परेशानी भी आता था ना तो मेरा ही नाम लेते थे। ऐसे कहा कि मुझे बहुत टॉर्चर होने लगा। मैं यहाँ तक ले कहना तो नहीं चाहिए, जिस माँ ने मुझे जन्म दिया है अपने कोख से, वो भी मुझे डायन कह दी। मैं सबके सुनती रहती थी, किसी को मैंने जवाब नहीं दी। संत रामपाल जी से मैं नाम दीक्षा जब ली, उसके बाद 25 वर्ष जो मैं परेशान थी, सबसे बड़ा लाभ मुझे वो मिला। दूसरा लाभ ये था कि मैं बवासीर की बीमारी से परेशान थी, बहुत परेशान थी, बहुत परेशान। ऑपरेशन कराने के बाद भी मैं लास्ट में ऑपरेशन कराने का नौबत आ गया। ऑपरेशन कराई, उसके बाद भी मेरे को कोई फायदा नहीं मिला। 2-3 महीना वही दवाई खाई और उसके बाद फिर ब्लड आने शुरू हो गया मेरे को।
संत रामपाल जी वैसे में जब नाम दीक्षा ली ना, तो ये बवासीर भी ठीक हो गया मेरा। 2 लाभ तो ये हुआ, एक लाभ और हुआ, तीसरा लाभ कि मेरा लड़का का बवासीर था, वो भी लैट्रिन के मतलब इतना ब्लड आता था कि मतलब दवाई लेते थे तो थोड़ा सा गैस की जब तक रहता था दवाई के रुक जाता था, फिर वही हालत रहता था उसका। वो भी नाम दीक्षा लिया संत रामपाल जी महाराज जी से, तब से उसका ब्लड आना बंद हो गया, सब चीज़ खाता है, वो भी ठीक हो गया। फिर मेरे घर वाले को शुगर था और मतलब बहुत परेशान रहते थे, वो शुगर उगर था, तो वो भी नाम दीक्षा लिए, वो भी ठीक हो गया। फिर मैं अभी के बाद फिर बताता हूँ कि मतलब मैं घर में ही इतनी सीरियस गिरी थी, घर में ही जब उनसे नाम दीक्षा ले ली। मैं अभी के बाद बता रही, ज़्यादा दिन नहीं हो रहा है, मुश्किल से 2-3 महीना होता होगा। मैं इतनी सीरियस गिरी थी, इतनी सीरियस कि मतलब जैसे कुछ अगर पक्का पे कुछ गिरता है ना तो चनक जाता है, मतलब धरती चनक जाता है, उस तरह से मैं इतना सीरियस गिरी थी कि मेरा हड्डी पूरा चनक गया था, कड़क गया था पूरा। और वो जो बीन होता है ना, बीन जैसे मतलब दूध वगैरह वगैरह रखते हैं, उसी के कोर पे मैं गिर गई और बैठ गई, उस पर बैठ ही गई। इतना तेज से मुझे चोट लगा, पूरा हड्डी थमस गया। मैं तो सोची कि अब तो गया, लेकिन मैंने संत रामपाल जी महाराज जी को नाम दीक्षा ले रखी थी और उनकी मर्यादा में रहकर भक्ति भी कर रही थी। मेरे मुंह से यही निकला कि जय हो बंदी छोड़। मैं गिरी तो इतना निकला, और मतलब मैं 1 पैसा का दवाई कुछ नहीं, 1-2 दिन हल्का सा मतलब वो हुआ, उसके बाद पूछू पता चला नहीं मुझे। और भी लाभ ऐसा हुआ कि मेरे घर वाले मांसाहारी बहुत करते थे और हम भी करते थे, मेरे बच्चे भी करते थे। गुटखा खाते थे, तम्बाकू खाते थे और मांसाहारी करते थे। मांसाहारी तो ऐसा करते थे कि हम क्या बताएं, बहुत करते थे। फिर जाके हम मना करते थे तो लड़ाई भी हो जाता था। आज जब से मैंने नाम दीक्षा ली संत रामपाल जी महाराज जी से, और वो भी लिए, अभी तो फिलहाल वो गुटखा तो कुछ भी नहीं खाते हैं जब से नाम दीक्षा लिए, तो वहाँ ना ही तम्बाकू खाते हैं। और मांसाहारी के बारे में क्या बोलते हैं कि ज्यादा मत बोल, मैं पलट के देखता भी नहीं, मैं पलट के देखने का मन भी नहीं करता है। अब इससे बड़ा लाभ क्या बताऊं। तो बहन जी, आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आपका जीवन जो था बहुत संकटों से जूझ रहा था, और संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी जिंदगी में खुशहाली आ गई। हर तरह से मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से आपका जो जीवन था वो बहुत सुखमय हो गया। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश देने को तो हक नहीं है, लेकिन मैं हाथ जोड़ के जरूर प्रार्थना करूंगी कि बाहर की दुनिया में कुछ नहीं रखा है, और आप जो कर रहे हो ये जरूर पता करो कि ये गलत है कि सही है, शास्त्र के विरोध है कि शास्त्र के अनुकूल है। हमें तो कहने नहीं आ रहा, उतना मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन हाँ मैं इतना पढ़ी हूँ कि अपने सरदंत खोल के ज्ञान गंगा पुस्तक है, जीने की राह पुस्तक है, चाहे जो भी पुस्तक है संत रामपाल जी महाराज के द्वारा लिखित हुई पुस्तक है, उस पुस्तक को और अपनी जो हिंदू धर्म के श्रीमद् भगवत गीता होता है, वेद होता है, जो कुछ भी है, उससे हम मिला सकते हैं कि ये सही क्या है, गलत क्या है। तो हमने सब खोल के देखा है, हम भी ज्यादा तो नहीं देखी, लेकिन 1-2 वर्ड में देखी हूँ श्रीमद् भगवत गीता में कि कुछ और लिखा है, ये हो कुछ और रहा है। किसी से कहो तो वो मेरे भाई बहन जो है यही बोल रहे हैं कि जो पहले के जो समाज करते आ गए, नहीं हम वही करेंगे। तो पहले के लोग शिक्षित नहीं था, सुने सुनाए बात पर अंधविश्वास कर लिया, लेकिन आपके साथ आप प्रमाण देख सकते हो, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ने प्रमाण के साथ सतभक्ति बता रहे हैं कि सही क्या है, गलत क्या है। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ऐसे ले सकते हैं सर जी कि उनके बहुत सी चैनल पर अब उनका सत्संग आने लगा है। आप उनका सत्संग सुनो, और उसी सत्संग के नीचे और उस पर नंबर सब दिया रहता है, उस नंबर पर आप कांटेक्ट करो और उनका नामदम सेंटर पूछो, क्योंकि विश्व में हर जगह उनका नामदम सेंटर है। आप पूछ के और उनसे आप नाम दीक्षा लेके अपन आत्म कल्याण करवा लो। धन्यवाद जी। सत साहब।